दोस्तों, आज की एक कहानी सुनने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, अगर आज रात आपके दरवाजे पर तिरंगे में लिपटा हुआ एक ताबूत आ जाए। सोचिए, अगर किसी माँ से कहा जाए आपका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन वो देश के लिए अमर हो गया है। आज हम किसी युद्ध के नहीं, बलिदान की कहानी सुनने जा रहे हैं। आज हम गलवान घाटी की उस रात की बात करेंगे जिस रात ना गोलियां चली, ना तोपें दहाड़ी, लेकिन 20 भारतीय दिल धड़कना बंद कर गए और करोड़ों भारतीयों की धड़कन बन गए। लद्दाख, हिमालय की गोद में बसा भारत का सबसे कठिन इलाका। यहाँ ऑक्सीजन कम, तापमान माइनस में और जिंदगी हर पल मौत से आंख मिलाती है। गलवान घाटी कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ तेज बहती नदी, नुकीली चट्टानें और रात होते ही अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। यह वह जगह है जहाँ सैनिक केवल दुश्मन से नहीं, प्रकृति से भी लड़ते हैं। साल था 2020। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी और इसी बीच चीन LAC के पास धीरे धीरे अपने सैन्य ठिकाने खड़ा कर रहा था। भारत ने संयम दिखाया, बातचीत हुई, बैठकें हुई। आखिरकार यह तय हुआ कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी भरोसा किया गया, पीठ पीछे छुरा घोंपा गया। 15 जून की शाम सूरज हिमालय के पीछे छिप रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और कुछ अनहोनी का संकेत दे रही थी। भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट अपने तय मिशन पर निकली। नेतृत्व कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू, एक ऐसे अफसर जो अपने जवानों के लिए कमांडर नहीं, परिवार थे। उद्देश्य साफ था, चीनी सेना द्वारा बनाए गए अवैध ढांचे को हटवाना और शांति सुनिश्चित करना। लेकिन जैसे ही भारतीय जवान उस जगह पर पहुंचे, उन्हें समझ में आया कि यह रात आसान नहीं होगी। चीनी सैनिक पहले से वहां मौजूद थे, संख्या में ज्यादा और इरादों में छल। समझौते के अनुसार किसी के पास हथियार नहीं होने चाहिए थे, लेकिन चीनी सैनिकों के हाथों में थे लोहे की रॉड, कील जड़े डंडे, भारी पत्थर। फिर अचानक हमला शुरू हुआ। अंधेरे में सिर्फ आवाजें थी, हड्डियों की टूटने की, सैनिकों की चीखों की। गलवान नदी आज खून से लाल हो रही थी। कर्नल संतोष बाबू गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले मेरे जवान आखिरी सांस तक वो खड़े रहे और वही भारत माँ के चरणों में वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों, कई जवान अंधेरे में बहती नदी में गिर गए। ठंडा पानी, भारी वर्दी और टूटी हड्डियां। फिर भी कई सैनिकों ने अपने साथियों को बचाने की कोशिश की और दूसरे को बचाते बचाते किसी ने अपनी जान खुद दे दी। यही है भारतीय सेना की आत्मा। इस संघर्ष में भारत ने अपने 20 सपूत खो दिए, लेकिन नहीं दोस्तों, हमने उन्हें खोया नहीं, हमने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया है। उनमें से कोई किसी माँ का इकलौता बेटा था और कोई अपने बच्चों का सुपर हीरो। आज उनकी कहानियां हम भारतीय की जिम्मेदारी है। गलवान के बाद भारत बदला। सीमा पर हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात हुए, सड़कें बनी, सुरंगें बनी और सेना पहले से ज्यादा मजबूत हुई। दुनिया को स्पष्ट संदेश मिला, भारत शांति चाहता है पर कायर नहीं है। दोस्तों, आज अगर हम चैन से सोते हैं तो उसकी कीमत किसी ने बर्फ में खड़े होकर चुकाई है। जब भी तिरंगा लहराए तो याद रखना,
उसका हर रंग किसी शहीद की कहानी है। इस वीडियो को लाइक नहीं, श्रद्धांजलि समझकर शेयर कीजिए, क्योंकि शहीद मरते नहीं, वो राष्ट्र की आत्मा बन जाते हैं। धन्यवाद।